कालू कौवा अपने घर में शांति से बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर टोनी के दोनों बच्चे आ गए। तभी उनमें से एक बच्चे ने कहा, कालू मामा हमें कहानी सुनाइए ना, हमारी माँ हमें कहानी नहीं सुना रही। तभी कालू बोला, अरे नहीं बेटा, मुझे कहाँ कहानी आती है। कालू मामा सुनाइए ना, माँ ने कहा है आप बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाते हो, सुनाइए ना प्लीज। अच्छा ठीक है बाबा, सुनाता हूँ। अच्छा सुनो, ये कहानी काल्पनिक नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी तब की है जब मैं जवान हुआ करता था। बहुत समय पहले की बात है। एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ कौवों की राजधानी हुआ करता था। हजारों कौवे उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पर कौवों का राजा मेघवर्ण भी रहता था। बरगद के पास ही एक पहाड़ी थी, उसमें काफ़ी सारी गुफाएं थी। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा हरिमर्दन था। वह बहुत पराक्रमी राजा था। कौवों को तो उसने उल्लुओं का बहुत बड़ा दुश्मन घोषित कर रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि किसी कौवे को मारे बिना वो भोजन भी नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवर्ण को बहुत चिंता होने लगी। तभी कौवों के राजा मेघवर्ण ने कौवों की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाई। मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे साथियों, आप सबको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमण के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली भी है और अहंकारी भी। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला भी नहीं कर सकते क्योंकि वो गुफाओं के अंधेरे में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर कौवों के राजा मेघवर्ण ने कुछ अपने बुद्धिमान कौवों से अपने सुझाव देने को कहा। तभी एक डरपोक कौवा बोला, हमें उन लोगों से समझौता कर लेना चाहिए। वो जो भी शर्त रखें हमें वो स्वीकार कर लेनी चाहिए। अपने से ताकतवर दुश्मनों से पिटने में क्या होशियारी है। बहुत से कौवों ने काएं काएं करके विरोध प्रकट किया। तभी एक गर्म दिमाग का कौवा चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सभी उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। सियाने कौवे ने सलाह दी कि अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर और पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। कौवों में सबसे चतुर और बुद्धिमान कालू कौवा था, जो चुपचाप बैठा सबकी बातें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण उसकी तरफ मुंह करके बोला, महाशय आप चुप हैं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। कालू बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। कौन सी छल नीति, जरा साफ साफ बताइए कालू। राजा ने कहा, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवर्ण चौंक उठा, ये आप क्या बोल रहे हो कालू। कालू राजा के पास गया और धीरे से उसके कान में बोला, छल नीति के लिए हमें ये नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें आपस में फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर पास वाले पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के साथ शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा, घर का भेदी बनकर उनकी लंका ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। कालू चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने पर तुला हुआ है। तभी राजा मेघवर्ण चीख उठा, राजा से ऐसे बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। सभी कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो, इस गद्दार को मार दो। राजा मेघवर्ण ने कालू को जोर से झापट मारकर पेड़ से नीचे गिरा दिया और घोषणा की कि मैं गद्दार कालू को समाज से निकाल रहा हूँ। अब कोई भी कौवा
इस नीच कालू से संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर बैठे हुए उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने पहुंचकर सूचना दी कि कौवों में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा हरिवर्धन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल दी। परंतु वहां एक भी कौवा नहीं मिला। मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार मेघवर्ण सारे कौवों को लेकर पर्वत की ओर चला गया था। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका, कौवे हमारा सामना करने की बजाय भाग गए। ऐसे कायरों पर 1000 बार थू। और फिर उल्लुओं ने हू हू की आवाज निकालकर अपनी जीत की घोषणा शुरू कर दी। नीचे झाड़ियों में पड़ा कालू कौवा सब कुछ देख रहा था। कालू ने भी काए काए की आवाज निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे यह तो वही कौवा है जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी कौवे के पास आया और बोला, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? कालू बोला, मैं राजा साहब का निजी मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व तो इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहा है। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्ण क्रोधित हो गए और मुझे फटकार कर कौवों की जाति से बाहर कर दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए आप। उसकी बातें सुनकर उल्लुओं का राजा सोच में पड़ गया। तभी राजा के निजी सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। तभी एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने पर हमें बहुत लाभ होगा। वह कौवों के घर के भेद हमें बताएगा। राजा हरिवर्धन को भी कालू कौवे को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया और फिर सभी उल्लू कौवे को अपने साथ ले गए। वहां पहुंचकर राजा हरिवर्धन ने अपने सेवकों से कहा, कौवे को उल्लुओं के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ। इसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कालू हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर एक सेवक की तरह ही रहने दे। वहां बैठकर आपके गुणगान करने की ही मेरी इच्छा है। इस प्रकार कालू उनकी गुफा के बाहर पत्थर पर डेरा जमाकर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने के समान है। राजा हरिवर्धन ने उसे क्रोध से देखा और कहा, मुझे ज्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार वहाँ से अपने साथी को लेकर चला गया। कुछ दिनों बाद कौवा जंगल से लकड़ियाँ लाकर गुफा के गेट के पास रखने लगा। एक दिन उल्लुओं का राजा कौवे से आके पूछने लगा, अरे ये लकड़ियाँ तुम यहाँ इकट्ठा क्यों कर रहे हो? तभी कौवा बोला, मैं लकड़ियों की झोंपड़ी बनाना चाहता हूँ सरकार। सर्दियाँ आने वाली हैं, ताकि ठंड से बच सकूं। धीरे धीरे उल्लुओं की गुफा के गेट पर लकड़ियों का ढेर इकट्ठा हो गया। और फिर एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो कालू कौवा वहाँ से उठकर पास वाले पर्वत पर पहुँचा, जहाँ मेघवर्ण और बाकी के कौवे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कालू कौवे ने उनके पास जाकर कहा, राजा साहब, जंगल के पास वाले खेतों में आग लगी हुई है। वहाँ से जलती हुई लकड़ी अपनी अपनी चोंच में उठा कर लाओ। और फिर कालू के कहने पर सभी कौवे अपनी अपनी चोंच में जलती हुई लकड़ियाँ उठाकर ले आते हैं और उल्लुओं की गुफा के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ कालू ने लकड़ियाँ इकट्ठी की हुई थी, और उन लकड़ियों में आग लगा देते हैं। सभी उल्लू अंदर ही जलकर मर गए।
और कुछ दम घुटने की वजह से मर गए। राजा मेघवर ने कालू कौवे को अपना सेनापति घोषित कर दिया, क्योंकि उसकी वजह से सभी कौवों की जान बच गई और वे वापस अपनी राजधानी बरगद के पेड़ पर जाकर खुशी खुशी रहने लगे।